स्टूडेंट, हमारा डिवीजन में 12 चैप्टर चल रहा है त्रय सिद्धांत। देखो, मैं शॉर्टकट में आपको इसको कहानी जैसे समझा करके फिर उसके आगे बढ़ती जाऊंगी और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी। त्रय सिद्धांत मतलब 3 सिद्धांत। क्या था कि प्राचीन काल में रोम देश में एक राजा रहा करता था, महाराजा, जो कि वो कैसा था, बहुत न्यायप्रिय था और हर नियमों को पालन करने वाला था। कोई भी वहाँ गलत काम नहीं कर सकता था। चोरी करने वाला था उससे डरता था। एक बार एक विक्रेता आया, विक्रेता ने आ करके उससे मिला और अपने 3 सिद्धांत बताए, जिसके द्वारा राजा ने बोला कि मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार ही, यानी राजा ने क्या बोला, मेरे 3 सिद्धांत के अनुसार ही मैं अपने कोई भी कार्य को वो देता हूँ। तो बोले ठीक है। उसके बाद 3 सिद्धांत उनके कौन कौन से थे कि किसी भी कार्य को विचार करके, यानी उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी कार्य को विचार करके ही जो भी कार्य किया करते थे। दूसरे में क्या था कि बड़ा रास्ता न चुन करके छोटा रास्ता के द्वारा जाना। तीसरा, जिस जगह पर जवान स्त्री रहे उस जगह पर नहीं जाना। जिस जगह पर जवान स्त्री रहे उस जगह पर वो नहीं जाते थे, कार्य नहीं किया करते थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि बोले कि जिस जगह पर जहाँ स्त्री रहती उस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि वो 3 सिद्धांत माने। उनके जो दुश्मन थे राजा के, वो वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले वो कहाँ गए, एक नाई की दुकान में गए। नाई ने सोचा कि इसको, इन राजा को मार डालो, जिसमें वो विचार करने लगे और अचानक में उठ गए। तो नाई एकदम से सोचने विचारने लगे कोई भी। तो नाई ने बोला कि राजा महाराज मुझे माफ़ कर दिए। ना, कोई भी पहला सिद्धांत क्या था, कोई भी कार्य वो सोच विचार के किया करते थे, तो कि उसका परिणाम क्या होगा। तो जल्दी से नाई ने क्या किया कि उससे माफ़ी मांगने लगे और बोले कि मेरे को किसी दुश्मनों के द्वारा पैसा प्राप्त था कि आपको मैं मार डालूं, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद वो आगे बढ़े तो उनको जाना था, पहुंचना था। फिर वो किस रास्ते से गए, पगडंडी वाले रास्ते से गए, पास वाले रास्ते से गए, जिसके कारण से वह जल्दी पहुँच गए। और यहाँ पर उनका शहर में इंतजार ही करते रह गए दुश्मन लोग। और जाते समय एक बार उनको एक कुटिया में रुके कि आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी जवान स्त्री थी। तो उन्होंने देखा कि इतना बूढ़ा व्यक्ति, स्त्री जवान है, तो बोले इस जगह पर रुकना बेकार है। वो स्त्री कूटनीति के उद्देश्य से रुकी हुई थी, राजा को मारने के उद्देश्य से। वो वहाँ भी नहीं रुके, सुबह पहुँच गए। इसी प्रकार से वह इन 3 सिद्धांतों के नियमों के द्वारा वह एक प्रसिद्ध राजा बने हुए थे। इसके बेटा मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाई हुई थी कि सम्राट स्वभाव से कैसा था, यानी जो इसका था वह सम्राट स्वभाव से कैसा था। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन के आंसर करना है। कैसा था, वो बहुत ऐसा था कि स्वभाव से बहुत तेज था और उसके राज्य में कोई भी चोरी तक नहीं किया कर सकते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर था। क्वेश्चन आंसर पूरे मैंने आपको, उनके 3 सिद्धांत कौन कौन से थे, तो उनके तीनों सिद्धांतों को अपन को बताना था। उनके 3 सिद्धांत क्या क्या थे, 3 सिद्धांतों को इस प्रकार से हमको बताना पड़ा था। और उसके बाद में तीनों सिद्धांतों को मैंने आपको बताई थी। पहला सिद्धांत क्या था, परिणाम विचार करणीयम, और कि हमको कोई भी परिणाम का विचार करके ही निर्णय लेना। दूसरा सिद्धांत, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, इसका घ वाला है। और दूसरा सिद्धांत क्या था कि रास्ते पर बहुत लंबा रास्ता न चुन करके शॉर्टकट रास्ता चुनना। तीसरा सिद्धांत क्या था उनका कि जहाँ कहीं पर भी एक बूढ़े व्यक्ति की जवान पत्नी रहे तो उसको उस जगह पर रुकना ज़्यादा देर तक बेकार है। तो क्या हुआ, उसके देखो खा वाले का देखो, यथा द्वा प्राय का उपाय भो तदा व्यवसायी की वृत्ति, यानी व्यवसायी ने क्या कहा था, वस्तुनि विक्रेता समागतो, यानी उससे क्या कहा था द्वारपाल से कि मैं वस्तुओं का विक्रेता हूँ और मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। पहला सिद्धांत क्या था, प्रथम सिद्धांत परीक्षा राजा कदा करता। पहला सिद्धांत क्या था, राजा ने कैसे ली थी परीक्षा, राजा मध्यम रक्षा करता। सबसे पहला सिद्धांत क्या था, रक्षा करना। सबसे पहले सिद्धांत से राजा की रक्षा हुई थी। दूसरा सिद्धांत से क्या था कि दूसरे सिद्धांत के द्वारा वह भी बच गया था। दूसरा सिद्धांत क्या था उसका, तृतीय सिद्धांत तो पढ़ लिया अपन। द्वितीय यानी डा वाला द्वितीय सिद्धांत परिणाम है लब्धता सत्यता नरपति विद्यार्थ मवसरम प्रतीक्षा, यानी वो अवसर पाने का वहाँ पर वो इंतजारी करते रहते, वह घर पहुँच गए थे।
अब ये बोल रहा है पहले तृतीय सिद्धांत कानी कानी, तीसरे सिद्धांत कौन कौन से थे। तो मैंने आपको तीसरा सिद्धांत, पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत मैंने एक में गलत पढ़ा दी थी, तीसरा सिद्धांत की जगह तीनों सिद्धांत बता दी थी जो शुरुआत में था। तृतीय सिद्धांत तस्मिन् ग्रह नत्य स्वीकरोति यस्मिन् ग्रह पति। तीसरा सिद्धांत क्या बताए थे, ये वाला आंसर कि तीसरे सिद्धांत में तक जहाँ कहीं पर भी जवान पत्नी रहे या बूढ़ा पति रहे तो उस जगह पर रुकना बेकार है। तीन सिद्धांत कौन कौन से थे, ठीक है। अब इसके बाद में खालिस्तान है, फिर उसका है हिंदी में वाक्यों का अनुवाद करो, ये भी मैंने आपको करवा दी थी। द्वारपालेन से व्यवसायी नृपति कच्छ प्रविशति, द्वारपाल के साथ व्यापारी राजा के कच्छ पर प्रवेश किया। एतेषां किए मूल्यम भविष्यति, इसका मूल्य क्या होगा। न्याय प्रियो सम्राडिति विचिन्त्य तस्करातस्य शत्रुवः संजाता है, यानी न्याय प्रिय राजा के मारने का विचार सोच समझकर योजना बनाई। कुकुरवत मम मृत्यु भविष्यता, कुत्ते के समान मेरी मृत्यु होगी। तान सिद्धांत सज्ज राजा शांतिपूर्वकम राज्यम अकरोत्, तीन सिद्धांत के कारण राजा शांतिपूर्वक राज्य पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद में ये शब्दों के अपन के वाक्य की रचना करता है। इसी प्रकार 13 चैप्टर में श्लोक के अर्थ है, जिसमें श्लोक के अर्थ में मैंने आप लोगों को श्लोक के पूरे अर्थ भी एक्सप्लेन करी थी। तो क्या था, पहला अर्थ था दूरस्थो अपि यस्सो, पहले में क्या था कि कोई भी यदि अगर क्या था कि हमारे दूर होने पर भी कई लोग हमारे मन में रहते हैं, दूर होने पर भी कई लोग हमारे मन के पास में रहते स्थित रहते हैं। और कुछ व्यक्ति के स्वभाव व्यवहार हृदय में, वो हमेशा उनका व्यवहार हृदय में रहता, पास हो, और कई लोग ऐसे रहते कि पास होने के बाद भी वो दूर रहते हैं। दूसरे मैंने क्या बताई थी आपको कि अवसर के अनुकूल ही हमें प्रभाव डालने वाले व्यक्ति या शब्दों का व्यक्ति या शब्द कहना चाहिए, यानी ऐसे हमको शब्द बोलना चाहिए जो प्रभाव डाले। उसी प्रकार आत्मशक्ति के अनुरूप ही ज्ञान होने पर ही हमें पंडित के समान ज्ञान बताना चाहिए। तीसरे मैंने क्या पढ़ाई थी, खलाना कंठ काना वाले में जो दुष्ट लोग हमें दो राय दिखाते हैं, हमें सही राय नहीं दिखाते हैं, उन पीठ पीछे कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, हमारे सामने तो कुछ बताते, पीठ पीछे कुछ बोलते, ऐसे लोगों को जूतों से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन लोगों का क्या कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। चौथे में क्या, समाने शोभते प्रातः राज्ञी से, जिस प्रकार बराबरी वालों से व्यवहार ही शोभा देता है, यानी हमें हमेशा व्यवहार बराबरी वालों से करना चाहिए। सरकारी सेवक सेवा करने से शोभा देता है, उसी प्रकार एक स्त्री व्यापार में व्यवहार से ही शोभा देती है। स्त्री घर में भी दिव्य के समान और व्यवहार और प्रेम उत्पन्न करने वाली है, इस प्रकार से स्त्री शोभा पाती है एक घर में। उद्योगे नास्ति, इसके 5वें नंबर वाले में क्या था, व्यापार न करने पर दरिद्रता आती है। राम नाम जपने से और मन में पाप करने से थोड़ी ना मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार से और इस प्रकार जिस प्रकार कलह होने पर हमें हमेशा मौन रहना सही है, परंतु जब ज़्यादा सही जगह पर हमारा मौन भय को दूर करना भी, मौन तोड़ना है ना, उससे भय को दूर करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है लालेत पंचवर्षीय, क्या बोला गया है कि एक बेटे को 5 से 10 वर्ष की अवस्था तक लाड़ प्यार करना चाहिए, परंतु जब वो 16 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तो उस वर्ष में मित्रता के समान व्यवहार करना चाहिए। देखो अजीड़े भेषज, आखिरी बार देखो, अजीड़े भेषज वाली, भोजन करने के बाद पचने पर ही औषधि पचती है, यानी भोजन करने के बाद में यदि अगर हमको अनपचन सा लगता है तो हम क्या करते हैं, और पचने वाली औषधि को खाते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया सही हो जाती है और शक्ति प्राप्त। परंतु भोजन ना पचने पर क्या होता है, औषधि लेने पर भी भोजन विष के समान हो जाता है, यानी दवाई लो तो भोजन पचने पर ही हमको दवाई लेना चाहिए, भोजन करने के कुछ देर बाद, परंतु यदि अगर हम तुरंत ले लेते तो विष के समान भोजन हो जाता है। उसके क्वेश्चन आंसर है बेटा, दूरस्थो जन कदा दूरस्थ न होती, दूर होने पर भी कौन से लोग हैं जो दूर नहीं कहलाते, दूर नहीं रहते हैं, जो अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर दूरस्थो अपि, कदा की जगह आएगा दूरस्थो अपि। पंडितः का भवति, पंडित कौन कहलाता है, पंडित। इस प्रकार मैंने क्वेश्चन आंसर आपको पूरा वैसे कराई हूँ, आप पढ़े होगे, याद करे होगे, तो याद तो होगा ही आपको। जैसे अपना है दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यश मनसि स्थित यश हृदय नाश समीपस्थो अपि दूरतः, यानी दूर होने पर भी कुछ लोग हमारे पास में रहते हैं, हृदय के समीप रहते हैं। पंडित का भवति, पंडित का भवति कौन होता है,
कब प्रस्ताव सदृश वाक् सदृशम प्रियम आत्मशक्ति समपि जनापि अस्ति। तो जनापि स पंडित भवति। कौन होता है? जो कि वाक्य को प्रभाव डालने वाला बोले और सिद्धांत और नियमों का पालन करे और हमेशा आत्मशक्ति भरा रहे, वही पंडित कहलाता है ना। जरूरी नहीं कि राम 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 कर देने से, मंत्र बोलने से पंडित कहलाए, उसको एक वो क्षमता भी होनी चाहिए। उसी प्रकार से दरिद्रता कदा न भवति। दरिद्रता कहाँ नहीं होती है? दरिद्रता कहाँ नहीं होती है? मौने च कलो नास्ति नास्ति जागृते भयम न दरिद्रता भवति। जहाँ पर यानी मौन रहना उचित है और उद्योग करना, उद्योग करने पे हमको मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ उद्योग कर लेने से नहीं होती है। और जिस प्रकार से मौन रहने की जगह मौन रहना रहता है, जहाँ पर कला है उस जगह पर बोलना जरूरी है, उसी प्रकार से उस जगह पर दरिद्रता कभी नहीं आती है। पुत्र प्रति अवस्था अनुसार का अवस्था है, पुत्र किस अवस्था में पुत्र को उसके अनुसार होना चाहिए। 16 वर्ष की अवस्था में यानी लालेत पंच प्रदर्शाणी वर्षाणी 10 पर वर्षाणी तडेत प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचेत। यानी 5 और 10 वर्ष की अवस्था तक लाड़ प्यार करना चाहिए, परंतु 16 वर्ष की अवस्था में हमको उनके साथ मित्र का व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार खालिस्तान है जो आपको भरा हुआ है, हिंदी में संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये भी बुक में देखो फिलअप है, मैंने करा दी थी। मुँह तोड़ जवाब देना मतलब उपान्य मुख भंगो व दूरता। इसके बाद है व्यापार, व्यापार व्यवहार से चलता है। वाणिज्य व्यवहारम चलोति, जीर्ण हो जाने पर भी पानी भर देता है। यानी अजीड़े यानी जब भोजन नहीं पचता है तो अजीड़े भेषज वारी जीड़े इव अस्ति। भोजन के बाद जल पीना विष के समान है। भोजन चामृत वारी भोज्यन्ते विषिव। दिव्य स्त्री से घर की शोभा है, दिव्य स्त्री शोभते ग्रह। इस प्रकार से जोड़ी मिला लीजिएगा। फिर इसका संस्कृत में रूपांतरण कर लेना। पाप का पाप कम बराबर वालों के इव, औषधियों के भेषजम। खाना खाने के बाद में भोजना परांते, उपेक्षित का उपेक्षितम, दूर होने पर भी दूरस्थो अपि। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको कर दिया है। ये 2 चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।